वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर नंबर 3। टॉपिक हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स शेल में अराउंड न्यूक्लियस। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल है तो इसलिए न्यूक्लियस पर नेट चार्ज आता है पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवोल्यूशन करती हैं अराउंड न्यूक्लियस इन अ शेल्स। ये थे हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम की क्या होती है? आइडेंटिटी डिफाइन होती है और ये आइडेंटिटी हम दो पैरामीटर से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। दो पैरामीटर में क्या है? एक है एटॉमिक मास, एक है दूसरा एटॉमिक नंबर। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर को। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है सल्फ़र। यहाँ पर जो एलिमेंट है सल्फ़र में जितने भी एटम्स हैं सारे सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, मतलब सेम एटॉमिक नंबर वाले। सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि प्रेजेंट होता है एटम के न्यूक्लियस में, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से और इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर का क्या मतलब है कि एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस वजह से हम आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। अब एटम चूँकि न्यूट्रल होता है एज अ होल, इसका मतलब कोई भी एटम न्यूट्रल तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तीसरा हमें ये पता चलता है कि किसी न्यूट्रल एटम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने के प्रोटॉन्स होते हैं। तो Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, हाइड्रोजन इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 8, सोडियम इज़ 11 एंड क्लोरीन इज़ 17। इसका मतलब यह है कि कार्बन की न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के केस में 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास है मास नंबर। देखिए न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन, तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास जो है ना वो बन जाता है 16। इट मीन्स द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियन मीन्स मतलब पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में होते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। कैपिटल A जो है हमारे पास क्या है? E इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वैसे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है हमारे पास हैवियर पार्टिकल हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और एटम की जो मास बनती है ये डिपेंड करती हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखिए एक्स हमारे पास एक केमिकल सिंबल है किसी भी एलिमेंट का, तो एक नीचे जो है हमारे पास Z लिखा हुआ होता है। Z का मतलब क्या है? प्रोटॉन नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर, ये आता है सबस्क्रिप्ट में, और ऊपर जो है ना सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या आता है? लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास आता है एटॉमिक मास, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट का, किसी एटम का मास नंबर से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसको हम कहते हैं, इसे हमारे पास आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
मतलब आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस कैपिटल जेड। कैपिटल ए क्या है, मास नंबर है, कैपिटल जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एलिमेंट, एक एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम का 1123, आयरन का 2656, आर्गन 1840। एज वी नो दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। फॉर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है, ऊपर है, और नीचे जो लिखा हुआ है ये हमारे पास 11 है, एटॉमिक नंबर है, तो 23 माइनस 11 से आता है 12 न्यूट्रॉन्स। फॉर आयरन 56 माइनस 26 इज इक्वल टू 30 न्यूट्रॉन्स। फॉर आर्गन 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 22 न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर में हम क्या कहते हैं कि ये प्रोटॉन्स की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को, बिकॉज एटम इज़ अ होल न्यूट्रल। तो आप इलेक्ट्रॉन की जो है ना तादाद भी ले सकते हैं, और प्रोटॉन के केस में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मास नंबर में क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यहाँ पर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन ज़रूरी है। मैथमेटिकली कैपिटल जेड इज इक्वल टू पी क्या है प्रोटॉन के लिए, इस इक्वल टू क्या है इलेक्ट्रॉन के, तो जेड जो है ना इक्वल है प्रोटॉन के, प्रोटॉन इक्वल है इलेक्ट्रॉन के। मैथमेटिकली मास नंबर जो है इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस इक्वल टू पी प्लस एन। पी क्या है प्रोटॉन है, और एन क्या है, ये न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर क्या करता है, ये इंडिकेट करता है किसी एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर। मास नंबर जो है ये इंडिकेट नहीं करता पोजीशन ऑफ एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट जो है ना हमारे पास दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, इस वजह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स मे और मे नॉट हैव सेम मास नंबर। देखिए मास नंबर के केस में हमारे पास आइसोटोप्स की फॉर्म में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, जबकि मास नंबर जो है ना वो डिफरेंट होता है। इस तरह आइसोबार्स के केस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर जो है ना सेम होता है। तो ये मास नंबर के साथ जो है ना हमारे पास ये लिख सकते हैं कि मे और मे नॉट हैव सेम मास नंबर। असाइनमेंट्स, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज़ 26। आयरन एक एलिमेंट है, 26 इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास क्या है 56। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डस एन आयरन एटम हैव। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे।